कल रात को पार्किंग नहीं थी ना, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बाइक्स की पार्किंग होती है, उसमें से 2 बाइक हटाई और इधर लगा दी। और अभी स्पेस ही स्पेस है, क्योंकि सुबह के 10:30 जो हो रहे हैं एंड मैं हो चुका हूँ लेट। और एक जगह जाना भी है, शायद आप लोगों को थंबनेल दिख भी गया होगा। सो फटाफट पहले निकलता हूँ, जिम जाता हूँ, क्योंकि कल भी गया नहीं था जिम एंड आज मैं चाहता नहीं कि स्किप हो जाए। सो पहले जिम निकलता हूँ। हो गया अपना वर्कआउट ख़त्म। वर्कआउट मतलब सिर्फ हाफ एन आवर में वर्कआउट तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन कार्डियो जो मेन था वो तो कर लिया मैंने। एंड 11:09 हो रहे हैं और हम निकले थे एग्जैक्टली 10:30 बजे। 20 मिनट्स का अपना ट्रेडमिल पे होता है और उसके बाद मन तो बहुत कर रहा था वर्कआउट करूँ, लेकिन जहाँ जाना है अभी वो भी इम्पोर्टेंट है, नहीं तो भाई फिर गुस्सा हो जाएंगे। इसीलिए चलते हैं वहीं और आप लोगों को बताता हूँ वो क्या है। एक तो जहाँ अभी आया हूँ वो भी ऐसे आया हूँ शॉर्ट्स पे, क्योंकि वैसे ज़्यादा दूर नहीं है अपने घर से, बस बगल वाली गली है, वहीं है। एंड वो क्या है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। और टी शर्ट तो मैंने जिम में ही चेंज कर लिया था, अभी वो तो बिक गया था। सो अपने पास यही एक टी शर्ट था, तो मैंने सोचा यही पहन लेता हूँ। और फिर यहाँ से अपने को जाना भी है कहीं और, तो यही कंडीशन में जाऊँगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि फिर वो चाहे विंटर हो या कोई और सीज़न हो, गर्मी तो लगनी ही है, क्योंकि धूप ही इतनी है। और 30 डिग्री तो अभी फ़िलहाल दिखा रहा है, जो कि 11-15 हो रहे। फ़िलहाल वहाँ से निकल के हम आए यहाँ स्टेशन वाले रोड पे, और यहाँ पे है ना पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम है। सो मैंने भाई को बोला कि भाई तू ही चले जा और जाके वो स्वीट्स ले ले, और फिर मैं गाड़ी में ही रहता हूँ एंड फिर हम यहाँ से निकलते हैं। सो मिलो मेरे दोस्त से, सतेंद्र से। भाई बोईसर में जितना भी मतलब अमीर लोग हैं ना, उसमें से एक है। चलो आप लोगों को बता ही देता हूँ, हम आए हैं SD के शोरूम में और बाइक की डिलीवरी। अभी बाइक कौन सी है वो आप लोगों को अंदर जाके बताऊँगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कलर तो मस्त है। EMI को तू दे रहा है कि वाइफ देने वाली है? मतलब इतनी गाय थी कि वाइफ को ही भूल गया। तो ये सेकंड टाइम। थोड़ा सा खाली आगे लेना, आ जा। और बस बाकी आप लोग को उसका टेंशन नहीं है, पेट्रोल का बहुत पैसा है। सब मिला के 260, सब मिला के 260। अब पासिंग खाली रह गया, पर वो एडेड है कि नहीं? वो करके देंगे, एडेड है। तुम तो VIP नंबर ले रहे हैं ना? ठीक है ना, VIP नंबर ले रहे हैं। 12:51 हो गए, मतलब इधर कुछ ज़्यादा ही टाइम चले गया, हाफ एन आवर ज़्यादा चले गया, क्योंकि एक फ्रेंड मिल गया था, उससे बातें कर रहा था। Enjoy a safe and pleasant drive. Don't forget to wear seat belt. पहना है यार। तो उसके बाद वही सब बातें चल रही थी एंड शायद मैं भूल गया इंट्रोडक्शन भी देना। इंट्रो तो दिया ही नहीं मैंने। बाय द वे, हे गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग इसीलिए बिकॉज अब व्लॉग तो सुबह ही अपना अपलोड होगा ना, इसीलिए। सो फिलहाल अभी हम यहाँ से निकलते एंड चलते फार्म हाउस पे, बिकॉज फार्म हाउस पे भी है ना
आपको बताता हूँ वहाँ जाके, क्योंकि आज सब ऐसी ही चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो वहाँ देख के आपको पता चलेगी ना, मतलब हर एक चीज़ सरप्राइज। वैसे एक बाइक बहुत मस्त थी, क्योंकि मैंने भी आई थिंक 6 या 7 महीने पहले मैंने भी ये बाइक देखी थी। ये बाइक नहीं देखी थी मैंने, शायद से वो बॉबर करके थी, वो बाइक देखी थी। एंड एक्चुअली थोड़ी सी हाइट उसकी नीचे होने की वजह से फिर मैंने वो कैंसिल कर दी थी। लेकिन वो बाइक मस्त थी, क्योंकि अब मैं हूँ इतना हाइटेड और प्लस इतना वेट है, और अब ऑब्वियसली बात है, अब तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बॉडी है अच्छी खासी, तो वो बाइक है ना छोटी लगती थी मेरे पे, इसके लिए फिर वो मैंने कैंसिल कर दी। एंड लेकिन बाकी बाइक चलाने में एकदम मस्त है। अब ये वाली बाइक तो मैंने चलाई नहीं, क्योंकि भाई आए तो डायरेक्ट वाइफ को भूल गए ना। इतनी मतलब एक्साइटमेंट होती है ना, क्योंकि हम भी जब ये कार लेने गए थे तभी तो मैं तो पूरी रात सोया नहीं था, वेट ही कर रहा था कि भाई कब सुबह हो, कब सुबह हो। अभी 1 सेकंड में फिर से आप लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ दुखने लग गए कैमरा पकड़ के। हाँ, अभी आ गए हम अपने फार्म वाले रोड पे ना, तो रिलैक्स है, मतलब गियर चेंज करने की नौबत नहीं है। यहाँ पे अपना मस्त एक लिमिट सेट करो और चलते जाओ, क्योंकि ट्रैफिक तो है नहीं इधर। सो मैं क्या बात कर रहा था, हाँ, कि मतलब आप छोटी भी चीज़ लोगे ना कोई, मतलब अगर आप उस चीज़ को मतलब बहुत, मतलब आपको लेनी है वो चीज़, एंड आप बहुत ट्राई करते हो और फाइनली आपको जब मिल जाती है, तो वो जो एक्साइटमेंट लेवल होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल होती है, और वो फीलिंग ही कुछ अलग होती है। नई चीज़ आने वाली होती है ना, तो ऐसा लगता है कि यार कब आया हाथ में, कब आया हाथ में। सो वही एक्साइटमेंट वो भाई को भी थी, एंड भूल गए भूल नहीं गए, लेकिन उनको था कि वो प्रॉपर टाइम पे हो जाए। सो अभी हम जाते फार्म हाउस पे, एंड आपको बताता हूँ क्या हाल चाल है वहाँ के। शायद मेरे से यार कोई गलती हो गई या पता नहीं, कि मैं फिर से यू टर्न करके आ रहा हूँ चेक करने के लिए कि कुछ हुआ तो नहीं। क्योंकि बेसिकली जब मैं यहाँ से जा रहा था, जस्ट अभी एक व्लॉग एक वीडियो कंटिन्यू कर रहा था, वही बात कर रहा था, और मैंने जैसे ही रखा तो उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि मैंने मतलब कहीं पे किसी स्नेक पे, शायद बच्चा ही था कोई, उस पर कार चढ़ा दी, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, तो मैं वही चेक करने के लिए आया, क्योंकि यार ऐसा हो जाता ना तो मैं मतलब बहुत बेकार ही लगता था मुझे। एंड वो शायद कुछ और था, पता नहीं, शायद से नहीं है। सेम कल भी ऐसे ही हुआ था मेरे साथ। कल एक्चुअली मैं गया था मुंबई एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से रिटर्न आ रहा था, एंड कुछ 7 o'clock बज रहे थे प्रॉपर। मैं पहुंचा था दहीसर टोल के आसपास, और टोल क्रॉस कर लिया था, और उसके पास जस्ट थोड़ा आगे आ रहा था। एक सेकेंड आप लोगों को यहीं से बताता हूँ, जो हाल है ना वो आपको यहीं से बताता हूँ। हम पहुँच गए फार्म हाउस पे, मतलब मेन टर्न पे, लेकिन मैं रिवर्स लेके आप लोगों को बताता हूँ कि क्या हाल हो चुका है। 1 सेकेंड, कार पार्क कर लेता हूँ। ये देखो, हैं, ये अपना फार्म हाउस है। कोई एंगल से लग रहा है, मतलब पूरा प्लेन हो चुका है, एंड यही ट्रैक से जो यहाँ से कंटिन्यू होने वाली है, और ये मेन रोड मतलब पूरा एक लेवल में हो चुका है। यही बताना चाह रहा था यहाँ से। एंड क्या बात कर रहा था मैं, हाँ, कल जब रिटर्न में आ रहा था मैं एयरपोर्ट से, दहीसर टोल के आगे जस्ट एक ब्रिज के, मतलब हाईवे ही था, हाईवे से फ्लाईओवर से जस्ट नीचे आ रहा था मैं, एंड मैं करीब 70 की स्पीड में रहूँगा, एंड राइट साइड से, जस्ट राइट साइड से वो हाईवे से एक डॉगी आ गया, एंड लिटरली यहाँ तक पहुँच गया था। तो बताता हूँ, जस्ट यहाँ अपने टायर के आसपास, और सडनली वो आ गया, एंड मैं मतलब वो टाइम पे, अब इतने पास आने के बाद तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, और रात का टाइम, क्योंकि अभी तो अंधेरा जल्दी हो जाता है, एंड जैसे मैंने देखा यहाँ तक पहुँच गया, तो
अब वो टाइम पे अर्जेंट ब्रेक मार के भी कुछ मतलब नहीं था। सो मैंने क्या किया, थोड़ा सा गाड़ी लेफ़्ट को लिया और फिर ऐसे सीधा किया, बिकॉज लेफ़्ट में भी कार थी, लेकिन थोड़ा सा मैंने उसको वो साइड दबाया और फिर मैंने सीधा किया। एंड मेरा लक इतना अच्छा था और वो डॉगी का भी इतना लक अच्छा था ना कि वो यहाँ आके एकदम स्टॉप हो गया। मैंने पहले देखा होता ना तो मैं पहले ही स्लो हो जाता, लेकिन वो सडनली वहाँ से क्रॉस करके आया और फाइनली वो बच गया। उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि भाई चलो बच गया, नहीं तो बहुत बुरा लगता था। ये फिर से पंचर हो गया यार, इसको जैक पे उठा के रखना पड़ेगा, नहीं तो ये टायर फाड़ देगा। ये वो कंपनी का वॉल जो तोड़ दिए एंड ये सब जो है स्लैग वो भी निकालना ही पड़ेगा उनको, इसीलिए मेरे ख्याल से वो लोग ने यहाँ पे शिफ्ट किया है। लेकिन ये देखो क्या ही बना के रखा है, पहाड़ी बना के रखा है, मतलब बुलेट ट्रेन के ऊपर तो ये रहने वाला है। एंड ये शायद से अभी क्लियर करेंगे क्योंकि बॉल तो तोड़ दिए एंड ये क्लीन करेंगे। उसके बाद तो यहाँ का मतलब वो साइड का भी एरिया पूरा क्लियरली दिखेगा। और यहाँ से देखो कैसा दिख रहा है, हम वहाँ पे थे, वहाँ पे वो मेन रोड है, वहाँ से मैंने आप लोगों को जस्ट अभी दिखाया था और अभी अपने फार्म से दिखा रहा हूँ। मतलब लग ही नहीं रहा है कि अभी यहाँ पे पेड़ थे और फार्म हाउस था, जो कि अभी इतना ही रह गया है। और ये जो घर है, मतलब ये बहुत पुराना, सबसे पहले जो घर बना था ना तो ये घर बना था, टेम्परेरी बनाया था क्योंकि तभी नई नई लैंड ली थी एंड यहाँ पे कुछ था नहीं ट्री वगैरह, सो तभी ये बनाया था। उसके बाद यहाँ पे कैसा था ना कि बारिश के टाइम पे पूरा पानी भर जाता था, क्योंकि ये जो लैंड है ना वो ऐसी है, स्लोप में है, ऐसे स्लोप में, सो वो पानी भर जाता था एंड फिर यहाँ पे दिक्कत होती थी। और यहाँ पे हमने एक शेड भी बनाया था जहाँ पे काव रहती थी अपनी। एंड जैसे पता चला कि ये सब होने वाला है, टूटने वाला है, तो हमने वो काव शिफ्ट कर दी एंड अब धीरे धीरे शेड निकालने का काम चालू कर दिया है, क्योंकि वो आके तोड़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट सब काम है, मतलब जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो हम अगर कहीं और यूज़ कर सकते हैं तो वो हम ही खुद निकाल लेते हैं ना, क्योंकि वो लोग आएंगे तो वो तो तोड़ ही देंगे पूरा। तो वही काम चल रहा है। जैसे कि अभी यहाँ पे ऊपर के जो शेड्स है, ऐसे शीट्स है, वो सब निकालने ले लिए। ये कितने साल पुराना शीट है, मतलब ऑलमोस्ट 15 साल के ऊपर, तो अभी तक ठीक ही है। अभी आप लोगों को स्किन बताता हूँ स्नेक की। ये देखो फ्रेश है, एकदम फ्रेश है। मेरे ख्याल से 2 दिन हुए होंगे, हार्डली 2 दिन हुए होंगे, 2 भी नहीं, कम मुझे ऐसे लग रहा है, लेकिन हार्डली 2 दिन पकड़ के चलो। और बिल्कुल घर के यहाँ पे। कल जेसीबी बुलानी पड़ेगी और फिर वो तोड़ देना पड़ेगा एंड फिर ये घर लेना पड़ेगा। ये घर सेम वैसे ही करेंगे, पहले ऊपर के जो भी शीट्स है वो निकाल देंगे, जो यूज़फुल थिंग्स है वो निकाल देंगे, साइड में रख देंगे। लेकिन घर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको रखने के लिए भी अपने को कुछ बनाना पड़ेगा पहले। लेट्स सी क्या प्लान बनता है, लेकिन फ़िलहाल पहले वो तो तोड़ दे, कहीं एक से शुरुआत हो जाए। एंड फिर यहाँ पे कंपाउंड भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये लैंड तो अभी अपनी रही नहीं है। कितनी मस्त लगती है यार, कितनी बार भी देखो ना तो मतलब वही सेम पहले वाली जैसी फीलिंग आती है। इतनी तेज़ भूख लगी है मुझे, क्योंकि सुबह से जब से निकला हूँ जिम करने के बाद। Have a wonderful day. Don't forget to wear seat belt. जब से निकला हूँ घर से, वर्कआउट किया एंड फिर उसके बाद से हम चले गए शोरूम में, और उसके बाद अभी फार्म हाउस पे आए एंड 1:30 बज रहे हैं और अभी तक कुछ खाया नहीं है मैंने। वैसे तो हैबिट है मुझे, लेकिन फिर भी थोड़ी वीकनेस लग रही है। जाता हूँ घर पे, खा लेता हूँ एंड नहाया भी नहीं हूँ, बात कर लेता हूँ पहले, फ्रेश हो जाता हूँ।
Open the night when everything changes. You want more time to go back to strangers. वैसे अभी पहले जैसा बुरा लगता नहीं है, क्योंकि अब इतना टाइम हो चुका है, यूज टू हो गया वो चीज़ से कि हाँ भाई होने ही वाला है, तो फिर सैड होके कुछ मतलब है नहीं, ना हम कुछ कर सकते ना आप कुछ कर पाओगे। सो इट्स बेटर कि एक्सेप्ट कर लो, जो चीज़ है होने ही वाली है तो एक्सेप्ट कर ही लेने की, नहीं तो फिर आगे जाके वही फिर माइंड में चलते रहेगा और जो काम दूसरा होने वाला होगा वो भी नहीं होगा। इसीलिए फिर ठीक है, इट्स ओके। मैं फ़िलहाल वैसे बात कर रहा हूँ फार्म हाउस को लेके। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। बोला था ना आपको, कल मुंबई गया था ना, इसीलिए वो सनशेड निकाल के रख दिए थे। जाता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, कुछ खा लेता हूँ और फिर मिलता हूँ आप लोगों से। अचानक से ये सिंबल क्यों आने लग गया यार? लो प्रेशर, हवा कम है। मैंने बोला था ना आपको, राइट साइड वाला टायर में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि 2 या 3 बार भरा चुका हूँ, वही लो हो जाता है। अभी थोड़ी देर के बाद पता चलेगा कितना प्रेशर लो है, बिकॉज अभी कार स्टार्ट हुई है तो थोड़ा सा टाइम जाएगा उसको बताने के लिए। वैसे घर जाके सीधा सो ही गया मैं, क्योंकि कुछ काम भी नहीं था। एंड फिर सोचा था कि कार आज वॉश करा लूँगा, लेकिन नींद आ गई ना कड़क, तो सो गया। एंड देखते हैं, अभी कल ही वॉश कराऊँगा। फिलहाल अभी जाता हूँ, इसका शायद टायर चेक कराना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल मम्मी के साथ जा रहा हूँ मार्केट, उनको कुछ लेना है, फिर वहाँ से उनको छोड़ूंगा और फिर जाके हम ये टायर का करा लेते हैं। सेवन 27 हो रहे, जस्ट अभी मॉम को घर पे छोड़ा एंड जाते ही अपना टायर का करा लेते हैं। 1 सेकंड, अब तक तो आ ही गया होगा प्रेशर। कितना है? ये देखो 40, 39, 28। राइट साइड वाला ही प्रॉब्लम है। आज रश नहीं है, राइट साइड वाला शायद पंचर है, क्योंकि 3-4 बार हवा भरा चुका, वही कम हो जाता है। हमेशा यहाँ पे रश रहता है, लेकिन आज कम है, मतलब है ही नहीं कोई। हार्डली 1-2 जन आए थे, वो भी हवा भराने के लिए, क्योंकि ये मशीन भी तो बंद ही है, नहीं तो पता ही चल जाता। कुछ हुआ क्या उधर? क्या हो गया? अच्छा, हाँ, ये वाला अपना भाई भी उधर ही है। हाँ, उधर ही है। कुछ भी बोलो, हमने जो पेंट वर्क कराया ना, सीरियसली यार उसकी क्वालिटी बहुत ही सही है। मतलब लगा नहीं था, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने बोला था व्लॉग में, लेकिन ये देखो अभी भी सेम वैसे का वैसा ही है। एक भी ऐसा मतलब साइड से ऐसा मार्क नहीं है, कुछ है जो कि ख़राब है। अभी बस डस्ट लगा हुआ है, बाकी तो अगर वॉश करेंगे तो फिर एकदम एज इट इज़ था वैसे। ये क्या है? ये ब्लेंडर। ब्लेंडर।
अभी क्या हो गया इसे अभी? अभी ग्राइंडर किया, हाँ। इसके ऊपर गम लगाएंगे, स्पेशल वही स्पेशल बोलेंगे तो कोई नहीं समझेंगे, नहीं नहीं, बोलेगा तो समझेंगे। पर दिक्कत क्या था वो, मतलब बाहर की तरफ से वो, बाहर की तरफ से साइड कट था। अच्छा मतलब कट था, normal कट अच्छा अच्छा। तो उसमें कैसे अंदर से बनाएंगे तो वो परफेक्ट रहता है, उसमें परेशानी का और लीकेज का प्रॉब्लम नहीं करता है। ओके, चलो हो गया। बाकी में हवा हाँ चेक कर लो, ठीक है ओके। मुझे डाउट लगा ही था कि भाई कुछ तो हुआ ही है, क्योंकि लेकिन एक चीज़ था कि फटाफट वो कम नहीं हो रहा था, धीरे धीरे करके कम हो रहा था, लेकिन वो कराना भी ज़रूरी है। अच्छा हो गया करा लिया। अब मैं दिख रहा हूँ कि नहीं पता नहीं। हाँ, एंड ये तो मैंने पहली बार देखा जो अंदर से वो रब करके फिर गम लगाते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है और अपने साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं ना, ये फर्स्ट टाइम है। और फर्स्ट टाइम मतलब 1 साल हो गया अपनी कार को और फर्स्ट टाइम ये पंचर हुआ है। मतलब प्रॉपर वो पंचर भी नहीं हुआ है, लेकिन वो कट आ गया। नहीं तो अब तक मैंने आई थिंक सर्विस जब फर्स्ट हुई थी अपनी 10,000 किलोमीटर, उसके बाद मतलब उसके पहले तो मैंने एक बार भी उसके बाद मैंने एक बार भी हवा चेक कराई होगी या फिर भराने की नौबत नहीं आई, लेकिन ये जब कट हुआ उसके बाद ये फर्स्ट टाइम आई है। लेकिन चलो ठीक है, हो गया काम। जैसे फिलहाल भी अभी लो प्रेशर ही दिखा रहा है, उसको थोड़ा सा टाइम जाएगा। मैंने भी फुकट की कार ऑन करके रखी है, जबकि यहाँ पे लिखा है डिस्प्ले पे कि ड्राइव टू डिस्प्ले है, और मैं पागल के जैसा वेट कर रहा हूँ। 5 मिनट तक ऐसे ही कार ऑन करके रखी थी। चलो कोई नहीं, अभी तो कहीं जाने ही नहीं वाला। एंड इसी के साथ ये व्लॉग करता हूँ यहीं पे ख़त्म। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड जल्दी इसको लेके जाना पड़ेगा अपने को सिरामिक कोटिंग के लिए, मतलब मेंटेनेंस के लिए। तो वैसे ही जाएंगे, आई थिंक 2 या 4 दिन के बाद ही निकलेंगे, क्योंकि अपन ने जो कराया था कार लेने के 1 वीक के बाद हम लेके गए थे। एंड कुछ डेट थी 5 या 7 ही थी, तो और उसके बाद 1 वीक के बाद आई थी। सो देखते हैं, अभी 3-4 दिन में अपन निकल जाएंगे वैसे ही डिटेलिंग डेविल में, और इसका मेंटेनेंस जो है वो भी करा लेंगे। एंड इसी के साथ ये व्लॉग को करता हूँ ख़त्म। आई होप यू लाइक द वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर। Don't call me